नमस्कार दोस्तों। झारखंड में पिछले 40 घंटे से ऐसा लग रहा था कि झारखंड की सरकार अब गिरी तब गिरी, झारखंड में अब सत्ता परिवर्तन हुआ तब सत्ता परिवर्तन हुआ, झारखंड में अब ऑपरेशन लोटस चल गया तब ऑपरेशन लोटस चल गया। हर तरफ से, चाहे वो राज्यपाल भवन हो, राज्यपाल भवन में मुख्य सचिव पहुंच गए, डीजीपी पहुंच गए और ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री मिल नहीं रहे हैं और तो झारखंड में अब जो है राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, हेमंत सोरेन कहीं चले गए हैं, इस तरीके की बातें की जा रही थी। लेकिन 40 घंटे बाद अब स्थितियां क्लियर हुई हैं दोस्तों। झारखंड में हेमंत सोरेन पिछले 40 घंटों से गायब थे, वो ईडी को नहीं मिल रहे थे। पिछले 2 दिन से हेमंत सोरेन की तलाश में पूरी ईडी, पुलिस फोर्स सब लगी हुई थी। एयरपोर्ट पर अलर्ट था कि कहीं वो विदेश न भाग जाएं और उनके साथ गोदी मीडिया ये दिखाने में लगा हुआ था कि हेमंत सोरेन पैसा खाकर 9-2-11 हो चुके हैं, देश से भाग चुके हैं। मगर दोस्तों, हेमंत सोरेन ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ, ये देखिए, जिसमें वो कई लोग और बैठे हुए हैं, उनकी पत्नी बैठी हुई है और अपने विधायक भी नजर आ रहे हैं इसमें, उन सब के साथ बैठे हुए हैं। अब जब हेमंत सोरेन ईडी के सामने आ गए हैं तो क्या यह माना जाए कि ईडी अब उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से ईडी उन्हें खोज रही है, उनकी BMW गाड़ी सीज कर रही है, घर पर छापा मार रही है, उनको तलाश रही है, हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी कर रही है, धारा 144 लगा, तो उस हिसाब से ये तय है कि ईडी उन्हें कभी भी पकड़ सकती है और जेल में डाल सकती है। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो झारखंड का क्या होगा? हेमंत सोरेन अगर गिरफ्तार होते हैं तो फिर झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? कौन होगा वो दावेदार जो हेमंत सोरेन की जगह लेगा, जो भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी की बंदर बांट नहीं करने देगा, जो ऑपरेशन लोटस नहीं चलाने देगा झारखंड के भीतर? कौन है वो? कौन है? तो इसका जवाब हेमंत सोरेन ने आज की इस बैठक में दे दिया है और बता दिया है कि कौन बनेगा झारखंड का नया मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, हेमंत सोरेन के सियासी भविष्य को लेकर जो कयासबाजियां चल रही हैं, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने इसकी पूरी संपूर्ण रणनीति बनाकर तैयार रखी हुई है। उनको मालूम है कि ईडी, भारतीय जनता पार्टी और सब एजेंसियां बिहार के बाद अब उनके साथ क्या करने वाली हैं और यही रणनीति दिल्ली में केजरीवाल बनाकर बैठे हुए हैं। तो खबरों की माने तो हेमंत सोरेन की जो पत्नी हैं कल्पना सोरेन, उनको हेमंत सोरेन झारखंड का नया मुख्यमंत्री बना सकते हैं और इसकी कहा यह जा रहा है कि इसकी पूरी तैयारियां भी चल रही हैं, जिसको लेकर हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, आपके सामने ये तस्वीरें हैं जिनमें हेमंत सोरेन मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने सभी सहयोगी विधायकों को सामान के साथ, बैग के साथ, बोरिया बिस्तर के साथ रांची बुलाया हुआ है और खबरें ये भी हैं कि हेमंत सड़क मार्ग के जरिए जो है वो रांची में एक जो है वो पदयात्रा टाइप की करेंगे और उसके बाद जो है अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री घोषित करेंगे। ये खबरें आ रही हैं दोस्तों। अगर झारखंड में ऐसा होता है तो बिहार में हुए 27 साल पुराने राजनीतिक जो परिवर्तन हुआ था, जो राजनीतिक ताजपोशी हुई थी, उसकी एक बार फिर लोगों को याद आ गई है, क्योंकि उस वक्त आरजेडी प्रमुख जो लालू यादव थे उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, उनको गिरफ्तार किया गया था। तो उन्होंने सीएम की कुर्सी बचाने के लिए अपनी जो पत्नी हैं राबड़ी देवी, उनको नया सीएम बनाकर सबको चौंका दिया था और अब लगता है कि कुछ वैसा ही खेल झारखंड में होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष को खत्म करने के लिए कर रही है, ऐसे में उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हेमंत सोरेन ऐसा कदम उठा सकते हैं। क्योंकि इस समय की बात करें तो जैसे हाल 27 साल पहले बिहार में थे, वैसे ही इन दिनों झारखंड में हैं, जिसको लेकर कल्पना सोरेन को राज्य की कमान सौंपने की तैयारियां चल रही हैं। अगर ऐसा होता है तो हेमंत सोरेन के ये दांव बहुत बड़ा दांव साबित हो सकता है दोस्तों, जो बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर सकता है। राज्यपाल काम नहीं आ पाएंगे, जो पोस्टर जारी किए हैं गायब होने के, 11,000 रुपए का इनाम रखा है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग हवाई हो जाएगी दोस्तों। और अगर हम बात हेमंत सोरेन की पत्नी की करें तो कल्पना
कैसी मुख्यमंत्री बन सकती हैं या कल्पना क्या कर सकती हैं, राजनीति में आकर तहलका मचा सकती हैं, नहीं मचा सकती हैं, तो अभी का जो उनका बैकग्राउंड कल्पना का है वो सार्वजनिक मंचों पर बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती हैं, कमी नज़र आती हैं। वो एक निजी स्कूल चलाती हैं और एक कार्यकर्ती मतलब काम करने वाली महिला हैं, घरेलू महिला नहीं है, हाउसवाइफ नहीं है, व्यवसायी महिला हैं। हालांकि उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने वाले कार्यक्रमों और बच्चों के लिए आयोजित होने वाले जो कार्यक्रम हैं उनमें गहरी दिलचस्पी उनकी रही है, क्योंकि उन्हें अक्सर ऐसे समारोहों में देखा जाता है। मुख्यमंत्री की पत्नी है तो बहुत सारे लोग बुलाते हैं, रिबन कटवाने, फीता कटवाने, फलाना डे, ढमकाना डे, इन सब में बुलाते हैं। तो बहुत ज़्यादा राजनीतिक मंचों पर वो नज़र नहीं आई हैं। कई लोगों का ये मानना है कि राजनीतिक परिवार में शादी होने के कारण अगर उन्हें नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो झारखंड के का जो राजनीतिक हालात हैं उनको संभालने में वो सक्षम हो सकती हैं। दोस्तों, हेमंत सोरेन के ना मिलने से भारतीय जनता पार्टी ने जो है बीजेपी ने जो है वो सोरेन को लापता मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, बता दिया था कि लापता हो चुके हैं और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली थी, जिसको लेकर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे सवेरे से बयानबाजी कर रहे थे कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन अब हेमंत सोरेन को किसी की परवाह नहीं है। अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो झारखंड का राजनीतिक भविष्य वो अपनी पत्नी के हाथों में देकर जाएंगे। और इस तरीके से ईडी का जो प्रेशर है, दूसरी एजेंसियों का जो प्रेशर है, उस प्रेशर को विपक्ष जो है इस तरीके से डील करने की कोशिश कर रहा है कि अगर केजरीवाल को दिल्ली में जेल होती है तो केजरीवाल भी कुछ इसी तरीके से कुछ अपनी राजनीतिक विरासत किसी को देकर जाएंगे। और झारखंड में अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ भी कुछ ना कुछ, हालांकि बिहार में तो पूरा का पूरा मुख्यमंत्री ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में कर लिया, और महाराष्ट्र में तो पूरा का पूरा मुख्यमंत्री ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में कर लिया, उनके साथ बना ली सरकार। बिहार में भी उनके साथ बना ली सरकार। तो अब राज्य दर राज्य इसी तरीके से जो है राजनीतिक परिवर्तन, उठापटक और लोकतंत्र की हत्या देखने को मिल रही है। और ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ईडी हेमंत सोरेन के पीछे ही क्यों है, ईडी केजरीवाल के पीछे ही क्यों है, ईडी जो है वो हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के पीछे क्यों है, ईडी जो है जितना अपोजिशन है उसके पीछे ही क्यों है, सीबीआई अपोजिशन के पीछे ही क्यों है। इस देश का सारा जो नेता है, बाकी विपक्ष को छोड़कर, उसने सबने ईमानदारी की कंठी पहन ली है। वो तो कुछ करता ही नहीं है, वो तो हाथ में पैसा लेता ही नहीं है, वो तो जो है एकदम साधु महात्मा पैदा हुए थे, साधु महात्मा पैदा होकर जो है जाएंगे। उनके ऊपर कोई आरोप, कोई सवाल, कोई कुछ नहीं। और ये भी छोड़ दीजिए, जिनके ऊपर आरोप हैं, सवाल हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के मामले हैं, जिनके ऊपर सीबीआई जांच कर रही थी, जिनके पीछे ईडी थी भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे असम हो, चाहे बंगाल हो, उनको अपनी तरफ करके उनको वॉशिंग मशीन में धो डाला है। ईडी भूल गई है, ईडी को अब उनका पता ही नहीं मालूम, ईडी को अब रतौंधी आ गई है, उनकी तरफ ईडी अब आंख उठाकर भी नहीं देखती है। तो ये हो रहा है राजनीति में, ये हो रहा है लोकतंत्र में कि कानी अपनी आंख न देखे और दूसरे को पल पल निहारे, यही चल रहा है। तो अब क्या होता है झारखंड की और आगे की राजनीति में, क्या परिवर्तन होता है, क्या सत्ता परिवर्तन, क्या उठापटक चलती है, हम आपको उल्टा चश्मा यूसी पर जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी में अगले वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।